नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम शैक्षणिक रीति विज्ञान का पेपर नंबर जो 5 है इसको हल करने वाले हैं। देखिए, ये जो पेपर है रीट मेंस एग्जाम 2023 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए उपयोगी है। लेवल 2 में सभी विषयों के लिए उपयोगी होगा साथियों। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे मित्रों। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और स्वास्थ्य। तो इनमें से जो ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है साथियों। देखिए, अगर हम बात करें तो 3H का मतलब किससे लिया जाता है। 3H का मतलब एक तो आपके हर्ट से लिया जाता है, ठीक है। एक आपका अगर हम बात करें तो हेड से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? हेड से। एक हम बात करें तो आपके एक लिया जाता है हैंड से। तो हैंड का मतलब हाथ, हाथों से हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं साथियों। हेड मतलब हमारा मस्तिष्क, सिर, और सिर से मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य। हर्ट मतलब अपना हृदय, और हृदय मतलब अपने भाव। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों ही चीजें ब्लूम के 3H में सम्मिलित है। स्वास्थ्य को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 को अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करता है। किस लिए करता है? पाठ को समझाने के लिए, पाठ को व्यवस्थित करने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और बालक में कौशलों के विकास के लिए। तो इनमें से जिस कारण से अध्यापक के द्वारा दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है वो कारण आपको प्रश्न संख्या 2 में बताना है साथियों। कौन से विकल्प पे जाओगे दूसरे प्रश्न में? आंसर देख लेते हैं दूसरे प्रश्न का। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो तीसरे विकल्प में ही है साथियों। तीसरा विकल्प सबसे बेस्ट है। निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कि जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इसी वजह से सबसे मुख्य रीजन यही रहेगा दिए गए विकल्पों में से। अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करता है। हालांकि समझाना, व्यवस्थित करना, कौशलों का विकास करना, ये चीजें भी होती है, लेकिन अगर विकल्प ऐसे हैं तो हम सबसे बेस्ट विकल्प को चुनेंगे। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देखेंगे। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? MP मुपात का, जेम्स हामिंग का, जोटोलिमिक का और UMA परिषद का। तो इनमें से सामाजिक से संबंधित ये परिभाषा जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है साथियों? तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प चुनोगे? आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 3 का कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प नंबर जो 2 है, जेम्स हामिंग की परिभाषा है ये, कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। किसने कहा ये कथन? जेम्स हामिंग ने कहा। सेकंड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देखने से पहले सूचना दे दूं आपको, आज दिनांक 27/12/2022 का ये प्रथम वीडियो है। इसके पहले मैंने सुबह 8 बजे एक टेस्ट अपलोड कर दिया। इस वीडियो के बाद में एक और टेस्ट आएगा आपके 149 वाला जो कोर्स है ऐप पर, वो टेस्ट आएगा साथियों 149 वाले कोर्सेज में। उसके बाद में देखो, डेली के डेली आपको राजस्थान अध्ययन की कक्षा 11वीं की किताब 2 दिन में पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। 2 ही पार्ट बच रहे, एक तो आज मतलब कल पूरी हो जाएगी। राजस्थान अध्ययन वाला जो कोर्स है उसमें सिर्फ कक्षा 12वीं की किताब आपकी बची है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 की किताबें हमने पूरी कर ली है साथियों। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 149 रुपए वाला कोर्स है ऐप पर, इस पर रोजाना लेवल 1 के लिए जो SST है, सामाजिक अध्ययन है, लेवल 1 वालों का जो सब्जेक्ट है उस पर रोजाना लेवल 1 SST का टेस्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो साइंस वाले लेवल 2 है, लेवल 2 वाले हैं जिनके साइंस है, उनके रोजाना एक टेस्ट आ रहा है। जो लेवल 2 है SST वाले, लेवल 2 SST, उनके सिलेबस के अनुसार रोजाना एक टेस्ट आ रहा है। एक टेस्ट आता है आपके शैक्षिक परिदृश्य का, रोजाना 25 प्रश्नों का। तो ये सारे टेस्ट आपको रोजाना प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर अब आप मेगा टेस्ट ही लाओ, ये टॉपिक वाइज टेस्ट मत लाओ और ऐसा,
तो ऐसा है 5 जनवरी के बाद में आपके लगभग 5 जनवरी तक बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा टॉपिक वाइज। इसके बाद में मैं आपको मेगा टेस्ट ही प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप। आपको 5 जनवरी से मतलब पूरी तो जनवरी और 20 फरवरी लगभग आप 45 दिन के आसपास, 50 दिन के आसपास साथियों यूँ मान सकते हो, आपको खूब मेगा टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, तो दिमाग पे टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि 149 जिसने भी ये पेमेंट किया है, मैं गारंटी देता हूँ 149 रुपये से कई गुना ज़्यादा आपको मैटर अवेलेबल करवाऊंगा, वो भी बहुत ही शानदार और क्वालिटी वाला, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। देखो प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री कौन सी है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नेटिक बोर्ड और एपिडाइस्कोप। तो इनमें से जो सामग्री प्रक्षेपी है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है साथियों। चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सामग्री की बात करें तो इनमें से सिर्फ एपिडाइस्कोप ही ऐसी सामग्री है जो प्रक्षेपी है। टेलीस्कोप भी प्रक्षेपी नहीं है, माइक्रोस्कोप भी नहीं है और मैग्नेटिक बोर्ड भी नहीं है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या है? वर्तमान में विधा संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अभिनय और इनमें से सभी। तो भाई विधा संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है, प्रश्न को समझ लो, समझ करके उत्तर दो भाई। एक बार आप आंसर बताओ, उसके बाद में हम इसका आंसर चेक करेंगे कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 5 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? विकल्प नंबर जो 2 है वो सही रहेगा। सॉफ्टवेयर को विधा कहा जाता है और एक होता है माध्यम। माध्यम किसको कहा जाता है साथियों? हार्डवेयर को कहा जाता है। हार्डवेयर को माध्यम और सॉफ्टवेयर को विधा कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिएगा छठे प्रश्न को, छात्रों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? संचित अभिलेख का, प्रश्नावली का, सामयिक जांच पत्र का और साक्षात्कार का। तो समय समय पर होने वाली उपलब्धि ज्ञात करना है और समय समय पर छात्रों ने कितनी उपलब्धि अर्जित की है, अगर हमें जांच करना है इस चीज की, तो साथियों इसके लिए हम साक्षात्कार का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रश्नावली का भी नहीं। पहला या तीसरा कौन सा विकल्प सही लग रहा है प्रश्न नंबर 6 में? आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का। विकल्प नंबर जो 3 है, सामयिक जांच पत्र जो होते हैं साथियों, ये छात्रों की समय समय पर होने वाली उपलब्धि जो है उसको ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सामयिक जांच पत्र का। थर्ड विकल्प छठे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? लिकर्ट की संचय मापनी का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है संज्ञान मापन हेतु, अभिवृत्ति मापन हेतु, नैतिकता मापन हेतु और कौशल मापन हेतु। तो देखो, जो लिकर्ट की संचय मापनी है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताओ साथियों। 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? लिकर्ट की संचय मापनी जो इन्होंने दी है, इसमें साथियों अभिवृत्ति मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? लिकर्ट की संचय मापने का प्रयोग अभिवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। सेकंड विकल्प 7वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 8वें प्रश्न को, किसने कहा प्रश्न उत्तम दास है पर निकृष्ट स्वामी है? सिम्पसन ने कहा, ग्रीन व बर्चेना ने कहा, गाल्टन ने कहा और सीजर ने कहा। तो साथियों ये कथन जिसके द्वारा कहा गया है कि प्रश्न क्या है? उत्तम दास है लेकिन निकृष्ट स्वामी है। साथियों प्रश्न संख्या 8 में ये कथन जिसके द्वारा कहा गया है उनका नाम है ग्रीन व बर्चेना के द्वारा ये कथन कहा गया है कि प्रश्न क्या है? उत्तम दास लेकिन निकृष्ट स्वामी है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 8 का आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बता दूं कि जो ऐप है साथियों, तो ऐप पर एक दिन में 5 टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, बात को थोड़ा सा 1 मिनट निकाल के सुन लेना। 5 टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। 5 टेस्ट के कितने क्वेश्चन मान के चलते हो आप? कम से कम 130 से 150 क्वेश्चन आपको रोजाना प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इन 130 से 150 प्रश्नों में अगर बाय चांस किसी प्रश्न में 1 या 2 तो ज्यादा हो जाते हैं, एक आध प्रश्न में कहीं भी अगर आंसर में मिस टाइपिंग है कहीं पर भी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो कैसे जाता है। तो मैं गारंटी देता हूँ, मार्केट से एक किताब लेकर आओ, कोई सी भी अभ्यास प्रश्न की कोई सी भी एक किताब, उसका वो हल करो और उसके आंसर की चेक करो।
150 में से 10 प्रश्न से अगर कम निकल जाए तो मेरी गारंटी है गलत निकलेंगे, जो आपको पता है कि ये गलत है फिर भी गलत निकलेंगे। 150 में से 10 प्रश्न में आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज का लिए, और यहाँ 130 से 150 प्रश्न में एक प्रश्न गलत हुआ तो आप यूं कह दो कि सर इस प्रश्न में मुझे संशय है, आप मैसेज कर दो, वो चीज अलग है। लेकिन जो लैंग्वेज होती है लिखने की, वो बात कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार ये कोई तरीका नहीं होता है लिखने का। तो अगर एक आध प्रश्न में कहीं कोई त्रुटि हुई है, डेली 5 टेस्ट आपके जो आ रहे हैं, एक आध प्रश्न में अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप बिल्कुल मुझे बताओ ना, मैसेज करो मेरे पास, मैं उसको रीचेक करूंगा अच्छे से। और अगर रीचेक किया जाता है और उसमें संशोधन भी किया जाएगा, वास्तव में त्रुटि है तो संशोधन किया जाएगा, त्रुटि नहीं है तो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा साथियों। लेकिन जो तरीका था कल, एक वो जो राजस्थान अध्ययन वाला ग्रुप है ऐप पर, उस पर जो लिख रहे थे वो वास्तव में गलत चीज है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संशय है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाउट हल किया जाएगा आपका। इसलिए मैंने उसका टर्न ऑफ सेटिंग किया है मैसेज भेजने का। देखो प्रश्न 9 है, छात्रों की उपलब्धि ज्ञात करने हेतु उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं? 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से और 5 प्रकार से। तो छात्रों की उपलब्धि ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इसके लिए उपलब्धि परीक्षण आप 2 प्रकार से बना सकते हो भाई। कितने प्रकार से बना सकते हो? 2 प्रकार से बना सकते हो। कैसे? एक तो व्यक्तिगत भी बना सकते हो और सामूहिक भी बना सकते हो। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 9 का आंसर रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, आपके प्रश्न संख्या 10। मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश में किया गया? रूस में, जर्मनी में, जापान में और अमेरिका में। तो देखो मौन वाचन से संबंधित जो विशेषकर प्रयोग किए गए हैं वो किस देश में किए गए, विशेषकर की बात की जा रही है। अब यूं मत कहना कि भाई प्रयोग तो यहाँ पर भी किए गए, विशेषकर की बात की जा रही है साथियों। विशेषकर प्रयोग मौन वाचन से संबंधित अमेरिका में किए गए। कहां पर? अमेरिका में। फोर्थ विकल्प आपके 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 11 क्या है? दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो दैनिक पाठ योजनाएं जो हम बनाते हैं, ठीक है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाने के लिए, जो भी चीजें हम जो हमारा उद्देश्य होता है उनकी पूर्ति के लिए हम दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करते हैं साथियों। और ये दैनिक पाठ योजनाएं जिस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है वो शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसकी देन माना जाता है? गेस्टाल्ट वादियों की देन माना जाता है भाई। किनकी देन माना जाता है? गेस्टाल्ट वादियों की। साथियों पूरा जो मैंने पहले भी बोल रखा है कि 5 जनवरी के बाद में आपके मेगा टेस्ट ही मेगा टेस्ट आएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मैं नहीं डालूंगा उसके बाद में, ठीक है। खुश हो इस चीज से, कोई दिक्कत नहीं, 5 जनवरी तक रुक जाओ, सिलेबस पूरा हो जाएगा यार आपका। इसीलिए मैं अभी मेगा टेस्ट मैंने बंद कर रखे हैं। देखो प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है, सतत व व्यापक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा दीजिए। बात करेंगे सतत व व्यापक मूल्यांकन के प्रकारों की, तो इसका एक तो रचनात्मक मूल्यांकन भी होता है और योगात्मक मूल्यांकन भी होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है ये कि प्रकार नहीं है, तो व्यापक मूल्यांकन जैसा कोई सीसीई का प्रकार नहीं है मूल्यांकन का साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है। 2 ही प्रकार होते हैं, रचनात्मक और योगात्मक, सेमेटिव और फॉर्मेटिव, ठीक है। विकल्प 3 ही सही रहेगा 12वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन गणित की जिस शाखा में संभव है वह शाखा है। रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को वापिस आप हटा सकते हो साथियों। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन गणित की जिस शाखा में संभव है उस गणित की शाखा का नाम क्या? गणित की उस शाखा का नाम है अंक गणित। क्या नाम है इसका? अंक गणित नाम है। सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 में क्या है? व्यक्ति की वह अनुक्रियाएं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसने अब तक क्या सीखा है कहलाता है। लक्षण, योग्यताएं, अभियोग्यताएं और निष्पत्ति। 14वें प्रश्न में बताइए मित्रों, प्रश्न संख्या 14 में कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो व्यक्ति की जो अनुक्रियाएं जिनसे ज्ञात होता है कि अब तक उसने क्या सीखा है वो उसकी निष्पत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी? वो निष्पत्ति कहलाती है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 15 को। आपके प्रश्न नंबर 15, स्वाध्याय प्रणाली के सोपान है। नियोजन है, क्रियान्वयन है, मूल्यांकन है और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? देखो स्वाध्याय प्रणाली जो है इसमें हम नियोजन का भी
प्रयोग करते हैं, क्रियान्वयन का भी प्रयोग करते हैं और मूल्यांकन का भी प्रयोग करते हैं। मतलब ये सभी जो सोपान हैं स्वाध्याय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं 16वें प्रश्न को। आपके प्रश्न नंबर 16, शिक्षण होता है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है, कठिन से कठिन की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है और तर्क से मनोविज्ञान की ओर होता है। तो बताइए इनमें से शिक्षण किस तरफ से चलता है और किस तरफ जाता है। आपको प्रश्न संख्या 16 में ये देखना है साथियों। अगर हम बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि बालक को शुरू में सरल चीजें सिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए, कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो कैसे होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। कैसे होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। थर्ड विकल्प 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। देख लेंगे प्रश्न नंबर 17 को। आपके प्रश्न नंबर 17 है, अध्यापक का अभिन्न मित्र किसको कहा जाता है। शामपट्ट को कहा जाता है, चार्ट को कहा जाता है, 2 बार चार्ट आ गया, मानचित्र को कहा जाता है और चौथा है कोई नहीं। तो इनमें से बताओ भाई विकल्प कौन सा आपका सही है। अध्यापक का अभिन्न अंग इनमें से किसको कहा जाता है। देखो अध्यापक का दाहिना हाथ और अध्यापक का अभिन्न मित्र साथियों किसको कहा जाता है, शामपट्ट को कहा जाता है भाई। किसको, शामपट्ट को। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा साथियों। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक, यूट्यूब का जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रोजाना 2 टेस्ट यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाते हैं, 5 टेस्ट वहां अपलोड किए जाते हैं, 7 टेस्ट हो रहे, यूं मान के चलो 200 के आसपास क्वेश्चन रोजाना के आपके पास आ रहे हैं। देखो 18वां प्रश्न है, लिखित परीक्षा के प्रश्न होते हैं निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ और सभी। तो लिखित परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो भाई वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, जैसे अभी आप कोई एग्जाम देते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है वो। लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक आपने 10वीं 12वीं की है, बीए ग्रेजुएशन वगैरह आपने जो किए इसमें हमने निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी लिखे थे। तो बिल्कुल लिखित परीक्षा के जो प्रश्न हैं निबंधात्मक भी हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। मतलब इनमें से सभी वाला जो 4th विकल्प है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वें प्रश्न में क्या है आपके, लेखन कला का अत्यधिक महत्व है, मंच पर अत्यधिक महत्व है, नाट्य स्थल पर अत्यधिक महत्व है, घर पर अत्यधिक महत्व है या विद्यालय में अत्यधिक महत्व है। तो लेखन कला का अत्यधिक महत्व दिए गए विकल्पों में से कौन से स्थान पर लेखन कला का अत्यधिक महत्व है मित्रों। 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही है। विकल्प नंबर जो 4 है, विद्यालय में सर्वाधिक महत्व है। भाई मंच पर तो अभिनय का होता है, नाट्य स्थल पर भी अभिनय का होता है, घर पर नहीं साथियों, बल्कि विद्यालय में लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है। 4th विकल्प जो है प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा आपके। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20 को। आपके प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 को, परंपरागत सहायक उपकरण है, दूरदर्शन है, पाठ्य पुस्तक है, चलचित्र है और आकाशवाणी है। तो इनमें से जो आपको परंपरागत सहायक उपकरण लग रहा है उस उपकरण का चयन 20वें प्रश्न में करिएगा साथियों। देखिए दूरदर्शन तो नवीन में आता है, आकाशवाणी, चलचित्र ये सभी परंपरागत में नहीं आते साथियों, बल्कि परंपरागत में तो मुख्य रूप से कौन से उपकरण आते हैं, एक तो पाठ्य पुस्तक परंपरागत सहायक उपकरण में आती है और एक जो है शामपट्ट और पाठ्य पुस्तक दोनों को ही परंपरागत सहायक उपकरण में माना जाता है। अब यहाँ आपके शामपट्ट तो विकल्प में है ही नहीं, तो फिर हम किसका चुनाव करेंगे, पाठ्य पुस्तक का चुनाव करेंगे। मतलब यह परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है, विकल्प नंबर जो 2 है पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल यही परंपरागत सहायक उपकरण है मित्रों। 20वें प्रश्न का सेकंड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। ईमानदारी से कमेंट करना, 25 में से 20 प्लस ही क्वेश्चन होना चाहिए सभी के राइट, 20 से नीचे ऐसा नहीं हो कि 20 से भी कम राइट हो, माइनस मार्किंग करने के बाद में होना चाहिए, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है, उद्देश्य का अंतर होता है, प्रकृति का अंतर होता है, कठिनाई स्तर का अंतर होता है या इनमें से किसी का भी अंतर नहीं होता है।
तो देखो आप सभी को पता होगा उपलब्धि परीक्षण में क्या देखा जाता है कि छात्र ने क्या उपलब्धि अर्जित की है। नैदानिक परीक्षण में क्या देखा जाता है साथियों कि छात्र के कौन कौन सी कठिनाइयां, मतलब जो कठिनाइयां हैं वो उनका कारण क्या है, तो उन चीजों को देखा जाता है। तो दोनों का क्या हुआ, उद्देश्य अलग अलग हुआ। इसी वजह से यह माना जाता है उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में किसका अंतर होता है, उद्देश्य का अंतर होता है। विकल्प एक आपके 21 का सही आंसर होगा भाई। 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न में क्या है आपके, देखते हैं। योजना विधि का सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रयोजन का सिद्धांत। तो जो योजना विधि का सिद्धांत नहीं है उस सिद्धांत का चयन आपको प्रश्न नंबर 22 में करना है साथियों। देखो योजना विधि में अगर हम बात करें क्रियाशीलता, मतलब बालक इसमें करके सीखता है, तो बिल्कुल क्रियाशीलता के सिद्धांत का तो इसमें पालन किया जाता है। दूसरा कह रहे हैं मनोरंजन का सिद्धांत, ऐसा कोई सिद्धांत योजना विधि का नहीं होता है। उपयोगिता का सिद्धांत भी होता है और प्रयोजन का सिद्धांत भी होता है साथियों। किस उद्देश्य से हम वो चीज कर रहे हैं, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, छात्र क्रिया करके उस चीज को कर रहे हैं, ये सभी सिद्धांत योजना विधि के हैं। कौन सा नहीं है, मनोरंजन का सिद्धांत नहीं है। तो सेकंड विकल्प जो है 22 का आंसर रहेगा आपके। 23 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न क्या है आपके। अच्छा देखो इसके बाद में एक और वीडियो आने वाला है, एक और टेस्ट यूट्यूब पर। इस वीडियो के बाद में आपके 11 बजे तक आ जाएगा साथियों। शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है, परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो जो शिक्षक प्रधान, देखो शिक्षक प्रधान शिक्षण विधियों में होता क्या है कि छात्र एक्टिव नहीं रहता है बल्कि जो शिक्षक है ये एक्टिव रहता है। तो जो व्याख्यान विधि है इसमें भी तो ऐसे होता है, कौन एक्टिव रहता है, छात्र मतलब शिक्षक एक्टिव रहता है। तो ये शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि हुई साथियों। इसी वजह से विकल्प 2 आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी प्रयोजना विधि, प्रयोगशाला विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इसमें छात्र एक्टिव रहता है, इस वजह से ये शिक्षक प्रधान शिक्षण विधियों में नहीं है बल्कि छात्र प्रधान शिक्षण विधियों में ये आती है। तो 23 का कौन सा विकल्प सही रहेगा, विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपके। 24 की ओर बढ़ेंगे साथियों। सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है आपके, प्रश्न नंबर 24। प्रक्षेपी साधन है, प्रक्षेपी नहीं प्रक्षेपी होता है, ठीक है। प्रक्षेपी साधन है, मानचित्र है, जादुई लालटेन है, श्यामपट्ट है और श्वेतपट्ट है। तो इनमें से जो प्रक्षेपी साधन आपको लगता है 24वें प्रश्न में उसका चयन कीजिएगा। देखो प्रक्षेपी साधन यहाँ से प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। प्रक्षेपी है, प्रक्षेपी ये जो सहायक सामग्री है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा हर बार जाता है यहाँ से। तो देखो जो जादुई लालटेन है जिसको हम मैजिक लैंटर्न के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, मैजिक लैंटर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। ये क्या है, एक प्रक्षेपी साधन है। विकल्प नंबर 2 आपके 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखिएगा 25 को, छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान के परीक्षण हेतु आवश्यक है वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, मूल्यांकन और प्रतियोगिता। 25वें प्रश्न में उत्तर बताइएगा साथियों। मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है और बहुत सारे जो छात्र हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर हम अब ऐप में कोर्स ज्वाइन करें तो पिछले जो 170 टेस्ट अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं क्या वो हमें प्राप्त होंगे, तो बिल्कुल आपको प्राप्त होंगे साथियों। आप अब भी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो भी आपको ये पिछले 170 टेस्ट प्राप्त होंगे। तो देखो 25वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान के परीक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है, मूल्यांकन आवश्यक होता है। तभी तो हमें पता चलता है कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। तो ये कंप्लीट होता है शैक्षणिक रीति विज्ञान का पेपर नंबर 5। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का वीडियो को पूरा देखने के लिए।